गौरवशाली इतिहास सब भूल गए, बंधु माता सब भूल गए। अयोध्या कांड में प्रवेश, और ये बड़ी मांगलिक चौपाइयां हैं प्रारंभ की। आप घर पे जाके गाइएगा, मेरे साथ भी गा लीजिए। और इतनी मांगलिक चौपाइयां हैं कि हम अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हमने सुना है। इतनी मांगलिक चौपाइयां हैं कि इसको जो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गाता है, उसके घर में अमीरी कितनी आएगी ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इन चौपाइयों को जो बड़े भाव से, श्रद्धा से प्रतिदिन गाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। अयोध्या कांड की बहुत मांगलिक चौपाई। भगवान विवाहित होकर लौट कर आए। जब ते राम जाहि घर आए, जब ते राम जाहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघा भर सही सुख बारी, सुकृत मेघा भर सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, तुमगी अवध अम्बुधि कहुआई, तुमगी अवध अम्बुधि कहुआई। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए तनिया भी रच कर तूती, जनुए तनिया भी रच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदो निहारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। अयोध्या में आनंद ही आनंद। भगवान विवाहित होकर आए हैं चारों भाइयों के सहित, तो भगवान के साथ श्री जी भी आई हैं, लक्ष्मी भी आई है। इसलिए सीताराम ऐसा बोलते हैं। अभी तक भगवान थे, अब मां जानकी भी आ गई, हो गए सीताराम। पुण्यों के मेघ दिन रात वर्षा कर रहे हैं। सुकृत होता है पुण्य, सुकृत कहते हैं पुण्य को। पुण्यों के मेघ दिन रात वर्षा कर रहे हैं। किसकी वर्षा कर रहे हैं? सुख की। बरसहि सुख। और बंधु माताओं, जीवन में सुख की वर्षा तभी होगी जब पुण्यों के बादल छाएंगे। इसलिए मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, आप भी अपने जीवन में इतने पुण्य कर लीजिए ताकि आपके भी जीवन में सुख की वर्षा होती रहे, निरंतर सुख की वर्षा होती रहे। होगी कैसे? पुण्य से होगी। सुख खरीदने से नहीं मिलता, सुख खरीदने से नहीं मिलता। कोई उसकी टैबलेट नहीं आती, कोई उसका इंजेक्शन नहीं आता है, कोई बंधु माताओं शॉर्टकट नहीं है। उसका यही एक मार्ग है, पुण्य 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 पुण्य। पुण्य कमाने में हम लोग पीछे रह जाते हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी आपको लगेगी। संसार को तो हम कमाते रहते हैं, पुण्य को नहीं कमाते, पुण्य को नहीं।
पुण्य की कमाई होगी कैसे? पुण्य की कुछ सत्कर्म हो जाए, कुछ सदाचार हो जाए, कुछ धर्म के काम हो जाए, कुछ देश सेवा समाज सेवा हो जाए, कुछ गौ सेवा हो जाए, गंगा सेवा हो जाए, गीता की सेवा हो जाए, कुछ साधु सेवा हो जाए, कुछ दरिद्र नारायण की सेवा हो जाए, सेवा हो लेकिन दिखावा नहीं। इस शब्द को मैं बीच में जोड़ रहा हूं क्योंकि सेवा कम हुई है, दिखावा बढ़ा है। भारत में गांव होंगे लगभग कुल 6 लाख। कितने होंगे? लगभग 6 लाख। एनजीओ कितने हैं भारत में? 60 लाख। दर्शन कीजिए, गांव 6 लाख, एनजीओ कितने? 60 लाख। ए भैया, एक एक गांव पे कितने एनजीओ बैठे? मेरा गणित कमजोर है, आप लोग जोड़ के बताओ। मैं चाहता भी हूं मेरा गणित कमजोर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा तुम बहुत गणितज्ञ हो। वैसे एक गणित के प्रोफेसर साहब भी आए थे, वो आपको तो मैं प्रणाम करता हूं, वो गणित अलग है, ये वाला गणित अलग है। तो सेवा के नाम पर दिखावा बढ़ा है बंधु, और शुद्ध सेवा, वास्तविक सेवा उसे कहते हैं जिसकी सेवा आप कर जाओ, भूल जाओ, करने के बाद विस्मरण हो जाए सेवा का। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। किसी ने पूछा जब मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया तो बचा क्या? ये क्या ये हाइपरबोल, ये अतिशयोक्ति गाते हो? तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो और क्या दोगे? कुछ बचा नहीं। तो बंधु माताओं, और कुछ भी दूं कहने का भाव यह है कि ये तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये देने के बाद उसको मैं भूल जाऊं, इसीलिए कहता हूं और भी दूं। वो याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने जो दिया है, इदम न मम इदम राष्ट्राय, देने के बाद दाता का भाव भी भूल जाए। बंधु माता, ये भारत की महान उदात्त परंपरा है। सुख की वर्षा हो रही है, और सबसे आश्चर्य का सुख क्या है? सबसे आश्चर्य का सुख है, सबसे आश्चर्य का सुख क्या है? सब विधि सबपुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। सुख में भगवान का दर्शन ऐसा होता है क्या? दुख में तो भगवान याद आते हैं, मैं जानता हूं। दुख में तो जैसे ही संकट आएगा, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे रक्षा करो। और सुख में संसार याद आता है। और संसार केवल सुख का साथी भी है, ये भी जान लेना। हमको पता चला कि नहीं, ये हाथी को पता है। कौन हाथी? वो जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत जी में आपने सुनी होगी। उस हाथी को ये बात पता है। सरोवर में स्नान कर रहा था, हथनियां साथ में उसके खेल रही थी, और जैसे ही ग्राह ने गज को पकड़ा और दलदल में वो गज खींचा चला जा रहा है, इन हथनियों को लगा अरे अरे ये तो मर जाएगा। एक एक करके सब साथ छोड़ दी। हाथी को सरोवर में वैराग्य हो क्या? वाह रे संसार, जब तक बल था मेरे पास तब तक ये सब मेरे साथ थी, अब जैसे ही निर्बल हुआ ये सब मेरा साथ। तो बंधु माताओं, निर्बल को बल राह। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की। इसलिए बंधु माताओं, सबसे बड़ा सुख होता है कि सुख में भगवान का दर्शन, भगवान का सुमिरन, और दुख में भी भगवान का सुमिरन। क्योंकि सुख और दुख ये दोनों किसके हैं? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए कुंती मां कहती थी, प्रभु यदि केवल तुम दुख में साथ रहते हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही 4 दिन सुख के आए तुम छोड़कर जा रहे हो। तो यदि दुख में साथ रहते हो तो कुंती मां कहती हमारे जीवन में दुख ही बना रहे, ताकि कन्हैया हमारे साथ बना रहे। चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। और बंधु माताओं, 1 माह तक बारात रुकी थी, तो 1 माह से राज्यसभा बैठी नहीं है। तो जब राज्यसभा नहीं बैठी है तो महाराज दशरथ भी राज्यसभा में नहीं प्रवेश किए हैं। आज 1 माह के बाद राज्यसभा बैठी है, महाराज का प्रवेश हुआ है, पूरी सभा ने महाराज का जय जयकार किया है। महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, प्रजापालक की जय हो।
और बंधु माताओं, जब महाराज की जय जयकार हुई तो महाराज को करना तो यही चाहिए था कि अभिवादन स्वीकार करना चाहिए था। जब किसी की जय होती है तो व्यक्ति अभिवादन स्वीकार करता है। आपने राजनेताओं की सभाओं में देखा होगा, नेताजी के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नेताजी क्या करते हैं मंच पे आके, हैं मंच पे आते हैं तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो महाराज को भी अभिवादन स्वीकार कर, पूरी अयोध्या महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, प्रजापालक की जय हो, जय हो। तो महाराज को भी अभिवादन स्वीकार करना है। महाराज ने अभिवादन नहीं स्वीकार किया क्या? राय सुभाय मुकुरु कर लीना, राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीना, राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीना। महाराज ने भरी सभा में शीशा देखना प्रारंभ किया। राय सुभाय मुकुर कर लीना। किसी ने कहा कि ये मर्यादा की राजसभा है महाराज, आप भरी सभा में शीशा देख रहे हैं, आपको अटपटा नहीं लग रहा है? महाराज दशरथ कहना चाह रहे हैं, सुनो मैं भरी सभा में शीशा देख रहा हूं, आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन शीशा सबको देखना चाहिए, क्योंकि शीशा ही व्यक्ति का गुरु होता है, शीशा ही व्यक्ति का दुश्मन होता है। इसलिए मैं शीशा देख रहा हूं। स्वयं से देखते हैं तो गुरु का काम करता है, और कोई दूसरा दिखलाता है तो दुश्मन हो जाता है वही शीशा। स्वयं से देखेंगे तो गुरु का काम करेगा, मार्गदर्शन करेगा, और वही शीशा दूसरा दिखलाना है तो दुश्मन बन जाता है। ये महाराज का स्वभाव था। 3 शब्द हैं, गुण, दोष, स्वभाव। दर्शन कीजिए, इसमें जो स्वभाव है यही मुश्किल से बदलता है, बाकी सबके लिए उतनी मुश्किल नहीं है। गुण कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, दोष कभी भी आ सकता है और दोष कभी भी जा सकता है, लेकिन स्वभाव लोग कहते हैं अरे इसकी आदत ही ऐसी है, जाने दीजिए महाराज जी इसकी आदत ये बहुत ऐसा ही है, ऐसा ही है। आदमी तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे ही डिफेंड करते हैं किसी को, आदमी बहुत अच्छा बोलता है, बहुत खराब है। हम समझ नहीं पाए फिर आदमी कैसे अच्छा है, जब हमेशा खराब ही बोलता है तो ये अच्छा कैसे है भाई? कभी खराब बोल दे तो समझ में आता, चलो ठीक है, कोई कड़वा अब हमेशा ही। सुभाषित कहता प्रिय वाक्य प्रदान न तुष्यन्ति सर्वजंतवा। सारे लोग तो प्रिय वाक्य से संतुष्ट होते। ये बंधु माता, ये हम लोगों ने ये सब धारणाएं बना ली हैं कि नहीं ये आदमी बहुत ठीक है, ये बस बोलता खराब है, ये आदमी केवल बाहर से काला है, अंदर से बहुत उजला है। काला रंग थोड़ी होता है, ना 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 ना। काला माने कपट, काला माने कलुषता, काला माने छल, वो चेहरे पे दिखता है। अब कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो वो छल दिखेगा चेहरे। फिर ये नहीं कहना पड़ता इन्हें, नहीं भीतर से, ना ना ना, ये झूठी बात है, झूठी बात है। तो महाराज ने शीशा देखा, शीशा ये महाराज का स्वभाव था। जल्दी बदलता नहीं तो सभा में शीशा देखे, और ये बताना चाहते हैं कि शीशा गुरु का काम करता है। शीशा गुरु, शीशा देखने का अर्थ क्या है? शीशा देखने का अर्थ आत्मदर्शन, शीशा देखने का अर्थ आत्मचिंतन, शीशा देखने का अर्थ आत्ममंथन, शीशा देखने का अर्थ आत्म मूल्यांकन, शीशा देखने का अर्थ आत्म परीक्षण, शीशा देखने का अर्थ आत्मनिरीक्षण, शीशा देखने का अर्थ आत्म संयम, शीशा देखने का अर्थ आत्म संवाद, शीशा देखने का अर्थ आत्म परीक्षण, निरीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन, स्वयं आत्मावलोकन, आत्मावलोकन, स्वयं से अपनी जांच, अपनी परख, हम स्वयं से अपने को चेक करें।
इसलिए शीशा देखा जाता है। हम सारे संसार को शीशा दिखलाते रहते हैं, स्वयं शीशा नहीं देखते हैं। हमको सारे संसार में दोष दिखता है, स्वयं में नहीं दिखता है। हमको सारे संसार में त्रुटियां दिखती है, अपने में नहीं दिखता है। ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। सामान्य व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि अरे भाई, एक उंगली जब दूसरे की ओर करते हो तो 3 उंगली अपनी ओर रहता है। ये क्या सामान्य भाषा में भी कितना बड़ा वेदांत है कि पहले आत्मदर्शन करो, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्ममूल्यांकन, आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। आप केवल दूसरों को दिखाए। ऐसे ही आपको एक कथा सुनाऊं मैं। ऐसे कॉलोनियां होती हैं तो घर आमने सामने होते हैं। एक पति पत्नी एक घर में रहते थे, सामने वाले दूसरे में, उसमें दूसरे लोग रहते। तो ये पति पत्नी रोज बैठते थे तो इनकी कांच से उनका छत दिखता था, इनकी कांच से उनका छत दिखता था। तो सामने वाले छत पे रोज कपड़े फैले रहते थे। तो ये पत्नी रोज पति से कहती थी, अरे कितने बेसहुर लोग हैं। बेसहुर समझते हैं ना? हाँ, अरे कोई तरीका नहीं है इनको, कितने गंदे कपड़े धोती इसकी, देखो कितने गंदे कपड़े धोती। एक दिन हुआ, फिर अगले दिन पति से फिर देखो देखो, आज भी देखो, आज फिर गंदा, आज फिर गंदा। उसकी कांच से उसका छत दिखता था। फिर तीसरे दिन, अरे यार कितने गंदे लोग, बताओ इतना गंदा कपड़ा कोई धोता है। चौथे दिन जब ये बैठी अपने बरामदे में, इसके कांच से छत दिखा उसका, कपड़ों को देखा इसने, पति से कह रही, अरे यार आज ये सूर्य पश्चिम से कैसे निकल गया। पति ने कहा क्या मतलब? अरे आज इनके कपड़े साफ दिख रहे हैं। पति ने कहा, देवी जी कपड़े तो उनके रोज ही साफ रहते थे, हमारा ही कांच गंदा रहता था। आज हमने अपना कांच साफ कर दिया है, उसका कपड़ा भी हमको साफ दिखने लगा, उसका कपड़ा भी। यही गति है हम सब। हम केवल दूसरों को ठीक करने में समय, वो गंदा, वो गड़बड़, वो ऐसा। अरे हाँ, अपना देखो ना, और बाहर मत देखो। आपको शीशा बाजार से नहीं खरीदना है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मनु जियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।